नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल हाईकोर्ट बोला, कठिन क्षेत्रों में काम कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार की जिम्मेदारी। वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड करना होगा पेश, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया आदेश। न्यायिक नियुक्तियों और सुविधाओं की फाइलें अटकी, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव कोर्ट में तलब। आइए विस्तार से जानते हैं कर्मचारियों के लिए आज की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी कठिन या जनजातीय क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे वहां से स्थानांतरित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इन क्षेत्रों में नियुक्ति को सजा के रूप में देखा जाने लगेगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि यदि कर्मचारी को यह भरोसा नहीं होगा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका तबादला कर दिया जाएगा तो कठिन क्षेत्रों में कोई भी स्वेच्छा से सेवा नहीं देना चाहेगा। समय पर स्थानांतरण न होने से इन क्षेत्रों में नियुक्तियों को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाने लगेगा। कठिन क्षेत्रों में कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण सजा नहीं बल्कि अधिकार है। न्यायालय ने 31 जनवरी के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादी, शिक्षा विभाग और सरकार को निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को उनके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित कर किसी अन्य क्षेत्र में तैनात किया जाए और उनकी जगह किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। वहीं अदालत में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता का तबादला इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती थी। हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि विभाग का ये रवैया मनमाना है। याचिकाकर्ता शिक्षक जो कि वर्तमान में मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कठोक में तैनात है, उन्होंने अपनी याचिका में बताया है कि उन्होंने इस कठिन क्षेत्र में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है। फिर भी विभाग ने 31 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी कर उनके तबादले के अनुरोध को खारिज कर दिया था। याची ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला दिया है। वरिष्ठता सूची का रिकॉर्ड करना होगा पेश, बोला हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं यानी कि डीपी की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता प्रवक्ताओं की वरिष्ठता जैसे कि विभाग की ओर से निर्धारित की गई है उसे अगली सुनवाई पर आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस मामले को लेकर डीपी संघ की ओर से एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की गई है। संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को पिछली सुनवाई के दौरान अवगत करवाया था कि सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियम तो बना दिया है और डीपी को लेक्चरर्स का पदनाम भी दे दिया है, लेकिन वर्तमान में जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई है वह केवल डीपी कैडर के भीतर ही सीमित है। याचिकाकर्ताओं को डर है कि अब आगे पदोन्नति प्रमोशन की बारी आएगी तो लेक्चरर की समेकित कंसोलिडेटेड वरिष्ठता सूची में शामिल न होने से उनकी अनदेखी की जा सकती है। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि अदालत के फैसले का पालन किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित हो चुकी और पदोन्नति के समय इन्हें समेकित सूची के अनुसार ही विचार में लिया जाएगा। न्यायिक नियुक्तियों और सुविधाओं की फाइलें अटकी, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव कोर्ट में तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे और नियुक्तियों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अगली सुनवाई में अदालत में तलब किया है। संबंधित अधिकारी की ओर से 5 जनवरी को दायर हलफनामे की समीक्षा के बाद अदालत ने असंतोष व्यक्त करते हुए ये आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने पाया कि हालांकि रजिस्ट्रार जनरल को 3 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय अभी भी मंत्रिपरिषद के पास लंबित है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट, लॉ इंटर्न के 20, सिविल जजों के 34, नए न्यायालय और उनके सहायक कर्मचारी, अतिरिक्त जिला जज हमीरपुर, जोगिंदरनगर और नालागढ़ में 3 नए पद, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिए नियमित भर्ती के माध्यम से जजमेंट राइटर का 1 पद पर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि जिला न्यायपालिका के लिए 13 वाहनों की मंजूरी का मामला 19 अगस्त 2025 से लंबित पड़ा है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारियों को केवल एक विभाग से दूसरे विभाग पर टाला जा रहा है। खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 31 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सीएम सुक्खू ने वित्त विभाग के अधिकारियों से की बैठक। अपने चौथे बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। अधिकारियों ने रखे आंकड़े, बताया कहां से होगी कितनी आमदनी। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से पड़ेगा असर। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बजट को लेकर क्या उम्मीद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को वित्त विभाग व योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बजट पर मंथन किया है। सीएम अपने चौथे बजट की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर सोमवार को भी सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। सीएम इस बैठक के लिए सचिवालय के दूसरे भवन में गए, जहां पर वित्त व योजना विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों से सीएम ने जो आंकड़े मांगे थे उनको सीएम के सामने रखा गया है। कहां से सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आमदनी होगी और कहां से कितनी आमदनी होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से पूरे आंकड़े जुटाने के बाद सीएम को विस्तार से जानकारी दी है। 21 मार्च को मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करने वाले हैं और इस बार के बजट में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां रहने वाली है। इन चुनौतियों को कैसे पार पाया जाएगा, यह बजट पेश करने वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन सीएम के निर्देशों के बाद वित्त विभाग ने संभावित आंकड़ों पर अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है। इससे पहले वीरवार को और शनिवार को भी सीएम ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं रविवार के दिन भी वित्त विभाग की टीम बजट की तैयारियों में जुटी रही, जिसमें सामने आई पूरी जानकारी आज सीएम के सामने रखी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने सीएम को बताया है कि अगले वित्त वर्ष में कितनी आमदनी कहां से होने की संभावना है और कहां पर कमी हो रही है। क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, लिहाजा इस बार बजट का आकार कम हो सकता है। इस आकार को पूर्व की तरह कैसे बरकरार रखा जा सकेगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। अभी कई दौर की और बैठकें भी होनी संभावित है। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से पड़ेगा असर। बताया जा रहा है कि सीएम को पूरी स्थिति बताई गई है और ये भी बताया गया है कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने का कितना असर पड़ेगा। इससे बजट के आकार को कम करना पड़ सकता है। यहाँ पर कमाई का बड़ा स्रोत राज्य कर एवं आबकारी विभाग है, जिसने कई तरह के सेस लगा रखे हैं। कुछ नए सेस भी लगाए गए हैं, जिनसे कितनी आमदनी होगी और इसकी जानकारी सीएम को दी गई है। हालांकि ये संभावित आंकड़ा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं और उनके पास टैक्स की कलेक्शन कितनी रहने वाली है, इसका पूरा ब्यौरा बैठक में रखा गया है। कर्मचारियों के लिए बजट में क्या संभावना। हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर मांग कर रहे हैं। जहां पर बात की जाए महंगाई भत्ता यानी डीए की, तो हिमाचल के कर्मचारियों को अभी भी केंद्र के मुकाबले 13% कम डीए मिल रहा है। इसलिए संभावना है कि बजट में डीए की किस्त देने या आंशिक बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। वहीं बात की जाए नए वेतनमान के एरियर की, तो उसको लेकर भी सीएम सुक्खू बजट में कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं। जैसा कि सीएम सुक्खू पहले भी संकेत दे चुके हैं कि कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से एरियर दिया जाएगा और इसके लिए कोई ना कोई रणनीति बैठक में तैयार की गई है। मेडिकल बिल व अन्य बकाया। कई विभागों के कर्मचारियों के मेडिकल बिल व अन्य भुगतान लंबित है। बजट में इसके लिए भी फंड रखने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बार हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी केंद्र से नहीं मिलेगी, जिससे सरकार के पास खर्च करने के लिए कम पैसा रहेगा। इसी कारण सरकार को राजस्व बढ़ाने और खर्च संतुलित करने की रणनीति बनानी पड़ रही है। इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश के बजट का आकार कितना होगा, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद सरकार को यह देखना पड़ रहा है कि खर्च को किस तरह से संतुलित रखा जाए।
सरकार की कोशिश है कि विकास योजनाएं भी जारी रहे, कर्मचारी और सामाजिक योजनाओं पर भी असर न पड़े और राज्य की वित्तीय स्थिति भी नियंत्रित रहे। इसी कारण बजट को लेकर अभी भी गहन मंथन जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और बैठकों की संभावना भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हिमाचल प्रदेश का आने वाला बजट आर्थिक चुनौतियों और नए अवसरों दोनों के बीच तैयार किया जा रहा है। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद राज्य सरकार के सामने आर्थिक संसाधन बढ़ाने और खर्च को संतुलित करने की बड़ी चुनौती है। अब सभी की नजरें 21 मार्च पर टिकी है, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपना बजट पेश करेंगे और ये साफ होगा कि आने वाले वित्त वर्ष में हिमाचल की आर्थिक दिशा क्या रहने वाली है। हिमाचल के बजट को लेकर यदि आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियाँ विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।